श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए कहते हैं, नक्षत्राणमहं शशि, अर्थात नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। सबसे पहले यह जानते हैं कि विभूति किसे कहते हैं। जगत के कुछ पदार्थों या प्राणियों में विशेष देव तत्व स्थित रहता है। भगवान ने अपने तेज, शक्ति, बुद्धि, बल, ऐश्वर्य आदि को किसी विशेष पुरुष या जड़ वस्तु में प्रतिष्ठित कर जगत के कल्याण के लिए संसार में प्रकट किया है। अतः संसार में जो भी ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु या प्राणी है, वह सब भगवान के तेज का अंश होने से उनकी विभूति है। वायु पुराण के अनुसार महर्षि कश्यप के द्वारा जब प्रजा की सृष्टि हो गई, तब प्रजापति ने विभिन्न जातीय प्रजाओं में से जो सबसे श्रेष्ठ और तपस्वी थे, उनको चुनकर उन जातियों की प्रजा का नियंत्रण करने के लिए उन्हें उनका राजा बना दिया। चंद्रमा को ग्रह नक्षत्रों का राजा, दक्ष को प्रजापतियों का, शंकर को रुद्रों का, शूलपाणी को भूत पिचासों का, सागर को नदियों का, हेमवान को पर्वतों का, वैवस्त मनु को मनुष्यों का राजा बनाया गया। इन्हीं सब अधिकारियों द्वारा सारे जगत का संचालन और पालन हो रहा है। राजा में भगवान की शक्ति अन्य मनुष्यों की अपेक्षा अधिक रहती है। इसीलिए भगवान ने राजा को अपना स्वरूप कहा है। अश्विनी, भरणी, कार्तिका, पुष्य आदि जो 27 नक्षत्र हैं, उन सब के और समस्त तारा मंडल के राजा होने से चंद्रमा को भगवान ने अपनी विभूति कहा है। दक्ष प्रजापति ने अश्विनी, भरणी आदि नाम वाली 27 कन्याएं चंद्रदेव को ब्याह दी, जो 27 नक्षत्र के रूप में जानी जाती हैं। इन 27 नक्षत्रों के साथ चंद्रमा परिक्रमा करते हुए सभी प्राणियों का पोषण करते हैं। संसार में अग्नि सूर्य रूप में व्याप्त है और सोम चंद्रमा के रूप में। चंद्रमा अमृत में भगवान है। इनका शरीर अमृतमय है। ये अपनी अमृतमय किरणों से तीनों लोकों को सींचते हैं। शरद पूर्णिमा को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से संपूर्ण होता है और पृथ्वी के सबसे ज्यादा निकट भी। चंद्रमा की किरणों से इस पूर्णिमा को अमृत बरसता है। कहते हैं कि शरद पूर्णिमा को जब वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण महारास रचा रहे थे, तो चंद्रमा आसमान से सब देख रहा था और वह इतना भाव विभोर हुआ कि उसने अपनी शीतलता के साथ पृथ्वी पर अमृत की वर्षा आरंभ कर दी। शास्त्रों में चंद्रमा को औषधि यानी कि औषधियों का स्वामी माना गया है। चंद्रमा से जो सुधा में तेज पृथ्वी पर गिरता है, उसी से औषधियों की उत्पत्ति हुई है। गीता के 14वें अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान ने चंद्रमा को अपनी विभूति बताते हुए कहा है, पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः, अर्थात मैं ही रस स्वरूप अर्थात अमृत में चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। इस श्लोक में भगवान ने स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार चंद्रमा में प्रकाशन शक्ति मेरे ही प्रकाश का अंश है, उसी प्रकार उसमें जो पोषण शक्ति है वह भी मेरे ही शक्ति का एक अंश है। अतः चंद्रमा के रूप में प्रकट होकर
मैं सबका पोषण करता हूँ। सूर्य दिन के अंधकार को दूर करते हैं और चंद्रमा रात्रि के अंधकार को। चंद्रमा की यह प्रकाशन शक्ति भी श्री कृष्ण के तेज का अंश है। चंद्रमा अन्नमय भगवान है। चंद्रमा अपने तत्वों से सभी देवता, पितर, मनुष्य, भूत, पशु, पक्षी, सरीसृप और वृक्ष आदि प्राणियों के प्राण आप्यायन करते हैं, अर्थात वृद्धि करते हैं और पोषण करते हैं। अतः चंद्रमा को सर्वमय कहा जाता है। चंद्रमा मयोमन अर्थात मन के देवता हैं। वेदों में चंद्र अर्थात सोम को परमेश्वर के मन से उत्पन्न हुआ तत्व माना गया है। अतः चंद्र सभी जीवों के मन के अधिष्ठात्र देवता हैं। चंद्रमा को वेद पुराणों में मन के समान माना गया है। चंद्रमा मनसो जातः, साथ ही चंद्रमा ही विभिन्न पर्व, संधियों व मासों का विभाग करते हैं। चंद्रमा के इसी देवत्व के कारण भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपनी विभूति कहा है।